नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसी कौम को भी पैदा किया जो अक्ल और शऊर के एतबार से इस हद तक गिर चुकी थी कि अपने ही बनाए हुए माबूद को आखिरकार खुद ही खा गई। ये वाकया इस्लाम से पहले के अरब मुआशरे का है, जब अरब के अक्सर कबाइल ज़हनी तौर पर इंतहाई पस्ती का शिकार हो चुके थे। वो हर उस चीज को खुदा मान लेते थे जो इन्हें ताकतवर, फायदेमंद या मुश्किल वक्त में सहारा देने वाली महसूस होती थी। पत्थर, लकड़ी, दरख्त और बेजान चीजों की इबादत आम थी, मगर कबीला बनु हनैफा ने इस गुमराही में तमाम हदें पार कर दी। इनका मानना था कि अगर वो अपने माबूद को आम पत्थर या लकड़ी से बनाने की बजाय अपनी सबसे कीमती और लजीज खुराक से तैयार करेंगे तो वो खुदा इन पर ज्यादा मेहरबान होगा और इनकी दुआएं जल्द कबूल कर लेगा। इसी सोच के तहत इन्होंने आला किस्म की खजूरें ली, इन्हें पीस कर उसमें खास मक्खन, पनीर और आटा मिलाया और एक मीठा हलवा नुमा पेस्ट तैयार किया। फिर बड़ी मेहनत से उस आमेजे को तराश खराश कर एक बुत की शक्ल दे दी। वही बुत इनका माबूद बन गया। वो इसके सामने सजदे करते, इसके गिर्द तवाफ करते और दिल से यकीन रखते थे कि यही माबूद इनकी खुशहाली, रिज्क और हिफाजत की जमानत है। इन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि वो किस कदर बड़ी गुमराही में मुब्तला हो चुके हैं और अक्ल को किस तरह पैरों तले रौंद चुके हैं। वक्त गुजरता गया और एक दिन नजद के इलाके में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, मवेशी मरने लगे और घरों में अनाज खत्म हो गया। भूख ने इस कौम को इस तरह जकड़ लिया कि बच्चों के रोने की आवाजें गलियों में गूंजने लगी। जब दाने दाने को तरसने की नौबत आ गई और मौत आंखों के सामने नाचने लगी तो इनके तमाम दावे और अकीदे आजमाइश में पड़ गए। इब्तिदा में वो खौफजदा थे कि जिस माबूद के सामने वो सजदा करते हैं उसे खाने का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। इनके दिल कांपते थे कि कहीं ये गुस्ताखी इन पर और मुसीबत ना ले आए। लेकिन जब भूख हद से बढ़ गई, जिस्म कमजोर हो गए और होश जवाब देने लगे तो अक्ल पर पेट की आग गालिब आ गई। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर हम जिंदा ही न रहे तो इबादत कौन करेगा, सजदा कौन करेगा और इस माबूद को मानेगा कौन। और दोस्तों, यूं आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल सख्त होते गए और वो अपने ही हाथों से बनाए गए उस माबूद पर टूट पड़े। किसी ने उसका बाजू तोड़ा, किसी ने टांग नोची, कोई उसके सर का हिस्सा खा गया। देखते ही देखते वो बुत जो कभी इनकी अकीदत का मरकज था, भूख के हाथों खत्म हो गया। हैरत की बात यह थी कि वो इस शर्मनाक अमल पर नादिम होने की बजाय उल्टा फख्र महसूस कर रहे थे। वो कहते थे कि हमारा माबूद कितना मेहरबान है कि जब हम मुश्किल में पड़े तो उसने अपनी जान देकर हमें भूख से बचा लिया। इनके नजदीक ये उस माबूद की सबसे बड़ी करामत थी कि वो खुद कुर्बान हो गया ताकि इसके मानने वाले जिंदा रह सके। नाज़रीन, जब ये अजीबो गरीब वाकया पूरे अरब में फैला तो लोग बनु हुनैफा पर हंसने लगे और उन्हें अक्ल से खाली करार देने लगे। हर तरफ यही बात दोहराई जाने लगी, जिन्होंने भूख मिटाने के लिए अपने खुदा को ज़िबा कर डाला वो किस मुंह से किसी माबूद की इबादत का दावा करते हैं। दोस्तों, ये वाकया इस बात की खुली दलील है कि जिस खुदा को इंसान खुद बना ले वो ना इंसान की तकदीर बदल सकता है और ना ही मुश्किल वक्त में हकीकी मदद कर सकता है। जो माबूद खुद इंसान की भूख का शिकार हो जाए वो इंसान को क्या सहारा देगा। असल ताकत सिर्फ उसी एक अल्लाह के पास है जो सबको रिज्क देता है, सबको पालता है, मगर खुद किसी का मोहताज नहीं है। यही वाकया इंसान को यह सबक भी देता है कि अक्ल, फहम और सच्ची पहचान के बगैर इबादत सिर्फ एक रस्म बन जाती है और जब रस्म हकीकत से खाली हो जाए तो अंजाम बनु हुनैफा जैसा ही होता है। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।